1947 से पहले भारत सामाजिक बेड़ियों में जकड़ा था। तब उठी मांग दबे कुचलों को अधिकार दिलाने की। हमें चाहिए समानता, हमें चाहिए हमारा हक। आरक्षण सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है समानता की ओर बढ़ता कदम। देश की आधी आबादी को मिला अधिकार, अब हर सपना होगा साकार। देश आजाद हुआ, संविधान तैयार हुआ, बाबा साहेब ने रचा इतिहास, संसद से गुंजी आजादी। नमस्कार दोस्तों, भारत में आरक्षण यानी रिजर्वेशन एक ऐसा विषय है जिस पर देश में अक्सर बहस और चर्चा होती रहती है। कोई इसे सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का आधार मानता है, तो कोई इसको मेरिट लिस्ट के रास्ते में रुकावट मानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में आरक्षण की शुरुआत क्यों हुई थी और संविधान में इसका मूल उद्देश्य क्या था और आज वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? आज की इस छोटी सी वीडियो में हम भारत के रिजर्वेशन सिस्टम को आसान भाषा में समझेंगे। भारत में सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था के कारण एक समाज का बड़ा वर्ग शिक्षा, संपत्ति और अपने अधिकारों से वंचित रहा है और आजादी के बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और संविधान निर्माताओं के साथ एक संविधान तैयार किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलें और समाज में न्यायपूर्ण समाज बने। इसी सोच के साथ अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिला, जिससे कि उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। मंडल आयोग का गठन हुआ, जिसमें शुरुआत में आरक्षण सिर्फ SC और ST वर्ग के लिए था, लेकिन 1979 में मंडल आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की पहचान हुई। 1990 के तत्कालीन सरकारों ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिसमें OBC वर्ग को 27% आरक्षण का दर्जा दिया गया। इसके बाद इंदिरा साहनी केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% कर दी थी। अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति और EWS रिजर्वेशन। भारत में केंद्र स्तर पर आरक्षण का मूल ढांचा कुछ इस प्रकार है। SC को 15%, ST को 7.5% और OBC को 27% और EWS को 10% का आरक्षण मिल रहा है। साल 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक कमजोर लोगों को 10% का आरक्षण दिया गया। इसी के साथ साथ देश में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़कर के 59.5% हो गई है और इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दे दी है। अब बात करते हैं पक्ष और विपक्ष की बहस। आज वर्तमान समय में आरक्षण को लेकर के दो प्रमुख विचार देखने को मिलते हैं। समर्थकों को मानना है कि आरक्षण सिर्फ गरीबी हटाने का साधन नहीं है, बल्कि यह है प्रशासनिक और शिक्षण संस्थानों में ऐसी भागीदारी सुनिश्चित करता है जिन्हें सदियों से पीछे रखा गया है। आलोचकों का मानना है कि समय के साथ इसका आधार जाति की बजाय एक आर्थिक होना चाहिए, जिससे कि जरूरतमंदों को ही लाभ मिल सके। साथ ही क्रीमी लेयर इसका अनुचित फायदा न उठाए, साथ ही इससे मेरिट प्रभावित होने की चिंता जताई जाती है। आप बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष यह है कि आरक्षण भारत के इतिहास में एक सामाजिक सुधार रहा है और आज जरूरत इस बात की है कि उनका लाभ उन तक पहुंचा जिनको वास्तव में इनकी जरूरत थी, जिससे कि हमारा देश एक साथ आगे बढ़ सके। आपकी इस विषय पे क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।